तौहीद ये है कि अल्लाह को तमाम कामों में एक माना जाए और इसी तरह तमाम इबादतों में सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत की जाए, और जितने सिफ़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की खूबियाँ हैं उनमें अल्लाह को एक माना जाए, उन सिफ़ात में किसी को शरीक ना किया जाए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तौहीद की फ़जीलत को और तौहीद की अहमियत को बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुरान व हदीस की रोशनी में इन बातों को अंजाम तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। आइए इन तौहीद की फ़जीलत को हम कुछ वाक़यात से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन एक बंदे को हाज़िर करेगा, उसका हिसाब व किताब होना रहेगा और वो देखेगा कि उनके नामे आमाल में नेकियां नहीं हैं, सिर्फ गुनाह ही गुनाह हैं, गुनाह के बोझ हैं। एक पलड़े में सिर्फ गुनाह रखा हुआ है और दूसरे पलड़े में नेकियां उन्हें दिख नहीं रही होगी। वो सोचेगा कि आज के दिन मैं मारा जाऊंगा, आज के दिन मैं जहन्नम में डाला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मेरा बंदा तू परेशान ना हो, तेरे खाते में एक नेकी है। फरिश्तों को कहा जाएगा कि इनकी नेकी लाई जाए। फरिश्ता एक कार्ड लाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इसको दूसरे पलड़े में रखा जाए। जब दूसरे पलड़े में रखा जाएगा तो जो नेकी के पलड़े हैं वो भारी हो जाएंगे और जो गुनाह के बोझ थे वो हल्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार किया था, तौहीद का इकरार किया था, कलमा तय्यबा का इकरार किया था और उसके माने मफ़हूम को समझकर उस पर अमल किया था। सिर्फ इकरार ही नहीं किया था बल्कि उसके तकाज़े को पूरा भी किया था, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उनके पलड़े को सिर्फ कलमा तय्यबा की नेकी की वजह से उनके पलड़े को भारी कर देगा। इसी तरह आइए एक वाक़या और सुनते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं कि अल्लाह के रसूल, कुछ पिछले ज़माने में एक ऐसा शख्स आया था जो मुल्क के कोने कोने से आने वाले को, जितने भी हाजी होते थे, दुनिया के किसी भी कोने से आता था, वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता था, उनके रहने सहने का इंतज़ाम करता था। और हदीसों में आता है कि उनके खाने की जो डेगें होती थीं, जो खाना पकाने के बर्तन होते थे, उनके साए में गिरोह के गिरोह मुतअद्दिद अफराद उनके साए में आराम किया करते थे। आप समझ सकते हैं कि उनकी डेगें कितनी बड़ी थीं और कितनी बड़ी तादाद में लोगों के वो खाने का इंतज़ाम किया करते थे कि उनके साए में लोग आराम फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा शख्स तो जन्नत में ही जाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा नेकियां की हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं आयशा, ये शख्स जहन्नम में जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछती हैं कि इतनी नेकियां करने के बावजूद ये जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा, जान लो कि तमाम नेकियां की थी, लेकिन सबसे जो अहम कुंजी थी, जो ताला खोलने का सबसे जो मुअस्सर चाबी थी, उनके पास ना था। कलमा तय्यबा का इकरार नहीं करता था, तमाम नेकियां करते थे, लेकिन ये कलमा तय्यबा का इकरार नहीं करते थे। ये दूसरे माबूद की इबादत करते थे, उसके साथ साथ अल्लाह की भी इबादत करते थे, जिसकी वजह से ये जन्नत में नहीं जाएगा, तमाम नेकियां बेकार हो जाएंगी। इसी तरह आइए एक और वाक़या सुनते हैं और हम लोग इससे सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। अबू तालिब को कौन नहीं जानता? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मादर रहम में थे, जब माँ की पेट में थे, तभी आपके वालिद फौत हो जाते हैं, आपके वालिद इस दुनिया से चले जाते हैं और आप यतीम हो जाते हैं। आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहते हैं। फिर जब आप 6 साल के होते हैं तो आपकी वालिदा भी इस दुनिया से चली जाती हैं और आपके पास ना माँ होती हैं ना बाप होते हैं, आप बिल्कुल लावारिस हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपके दादा 2 साल तक आपकी परवरिश करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब। उसके बाद वो भी फौत हो जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारा हो जाते हैं। उसके बाद अबू तालिब
आपको सहारा देते हैं, आपकी परवरिश करते हैं। 40 साल के बाद आपको नबूवत मिलती है, उसके बाद तक भी अबू तालिब आपकी परवरिश करते रहते हैं। और यहाँ तक आता है कि जब कुफ़ार मक्का अबू तालिब के पास आते थे कि आपके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूद को बुरा भला कहते हैं, इनको समझा दीजिए, अगर ये बाज ना आए तो हम इनको कत्ल कर देंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे, और बहुत सारी बातें कहते थे। लेकिन अबू तालिब बोला करते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे भतीजे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, और मैं किसी को भी अगर कुछ हो गया तो मैं बदला लेने से नहीं कतराऊँगा। ये थे अबू तालिब। लेकिन जब इनके बारे में पूछा जाता है कि ये जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, दुनिया के सबसे अफजल इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने परवरिश की, और जिन्होंने अपने बेटे से ज़्यादा अपने भतीजे की परवरिश की, उनको भी सिर्फ इस वजह से जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने कलमा तय्यबा का इकरार नहीं किया, उन्होंने कलमा तय्यबा का इकरार करने के साथ उन पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन उन्हें जन्नत नहीं नसीब होगी बल्कि जहन्नम में डाला जाएगा। आज हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे अबू तालिब थे, वो दूसरे माबूद की इबादत करते थे, हम कौन से माबूद की इबादत करते हैं? हम तो तौहीद परस्त हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन आइए आपको भी समझा दूँ, चंद मिसालें आपके पेश भी कर दूँ, आपको भी पेश कर दूँ, जिसको जांच करके आप अपने आप को देखिए कि आप मुवाहिद हैं, आप मुसलमान हैं, तौहीद परस्त हैं या नहीं हैं। मैंने पिछले जुमा में बताया था कि कसम खाना ये इबादत की किस्मों में से है, यानी अगर कसम खाना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए कसम खा सकते हैं, अगर दूसरे के लिए कसम खाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बदल जाएगा। आपने जो इकरार किया है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और इसके अलावा जितने माबूद हैं उनको तर्क कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कसम यह इबादत की किस्मों में से हैं और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाना चाहिए। अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए अगर करेंगे तो शिर्क लाजिम आएगा। आप और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ बात कह रहे होते हैं और कहते हैं नहीं झूठ बोल रहे हो, कसम खाओ। हम किसकी कसम खाते हैं? माँ बाप की कसम खा लेते हैं। हम किसकी कसम खाते हैं? मिट्टी की कसम खा लेते हैं। हम किसकी कसम खाते हैं? हम कुरान की कसम खा लेते हैं। अब बताइए आपने क्या किया? आपके अंदर कौन सी तौहीद मौजूद है? आपने इबादत की किस्मों में से एक किस्म को दूसरों के लिए ख़ास कर दिया, आपने उस इबादत को दूसरों से जोड़ दिया, तो आपके अंदर तौहीद मौजूद है या नहीं है? खुद जांच कीजिए। जैसा कि हदीस में आता है, इन्नल्लाह यन्हाकुम अन तहलिफू बिआबाइकुम मन काना हालिफन फल्यहलिफ बिल्लाह, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मना किया है कि तुम अपने बाप दादाओं की कसम खाने से रुक जाओ, अगर कसम खाना ही है तुम अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाओ। लेकिन अगर हम गैरुल्लाह की कसम खाएं तो अल्लाह के रसूल फरमाता है मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, कि अगर आप अल्लाह के अलावा किसी दूसरों की कसम खाते हैं तो आप अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं। चलिए कसम की बात थी। दूसरी बात, हम और आप में से कितने ऐसे हैं जो जब घर में मेहमान आए कभी नहीं नमाज़ पढ़ते, लेकिन जैसे मेहमान आए आप मस्जिद में पहुंच जाते हैं। अब ख़ुद तसव्वुर कीजिए कि नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ना था, अल्लाह के लिए मस्जिद में पहुंचना था, लेकिन आप किसके लिए पहुंच गए? आपके मेहमान घर पे आए हैं दिखाने के लिए पहुंच गए। ये रियाकारी है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि नहीं किया? आपने इबादत में कुछ खलल पैदा हुआ कि नहीं? आपकी इबादत में आपने अपनी इबादत के साथ दूसरों को शरीक किया कि नहीं किया? ये हाल है हमारे। आप समझते हैं कि हमारे अंदर तौहीद है, लेकिन पढ़िए, जानिए, अल्लाह की वहदानियत को पहचानिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी इबादत में बहुत ज़्यादा खलल है, आपकी तौहीद में बहुत ज़्यादा खलल है। आपको अपनी तौहीद को सुधारने की ज़रूरत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को फरमाते हैं कि मुआज़ बिन जबल, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बंदों पर क्या है और बंदों का हक़ अल्लाह तबारक व तआला पर क्या है?
सहाबे रसूल मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा बेहतर मालूम है, हमें मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुआज़ बिन जबल सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का बंदे पर यह हक़ है कि बंदा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे, अब अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे। यह अल्लाह का बंदे पर हक़ है। और बंदे का अल्लाह पर यह हक़ है कि जो बंदा एक अल्लाह की इबादत करे, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में मुब्तला ना करे। ये अल्लाह का हक़ है और बंदे का अल्लाह पर हक़ है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों से मना किया है और हमें अपने आप को टटोलना है, अपने दिल को देखना है कि हमारा दिल साफ़ व शफ़ाफ़ है या नहीं है, या शिर्क की आलूदगी से हमारा दिल काला स्याह हो चुका है या हमारा दिल महफूज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर गुनाह को माफ़ किया जा सकता है, हर गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ किसी की इबादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन किसी भी बहाने से हर इंसान की गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक़ यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दें और इसकी अहमियत को समझें और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर लग जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसमें जो कलमा तय्यबा कहते हैं, कलमा तौहीद कहते हैं, इसके दो टुकड़े हैं, दो जुज़ हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह ही है। लेकिन हम जानते हैं जो कुरान और हदीस का मुताला करता है उनको ये इल्म है कि सिर्फ ज़बान से इकरार कर लेना ये काफ़ी नहीं है। हम आज जानते हैं कि कितने कुफ़ार ऐसे हैं, कितने मुशरिक ऐसे हैं, कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कितने मांगने वाले आते हैं जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। क्या ऐसे शख्स भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ ज़बान से अदा करते हैं, उनके तकाज़े को पूरा नहीं करते हैं। आपको सिर्फ ज़बान से अदा नहीं करना है, सिर्फ ज़बान से इक़रार नहीं करना है, बल्कि उसको अंजाम उस पर अमल भी करना पड़ेगा। और दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो सिर्फ ज़बान से इक़रार नहीं करना है, बल्कि मोहम्मद के रसूल होने पर ईमान लाकर उनके बातों पर अमल करना है। इसी तरह बुखारी शरीफ की रवायत है, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो रब ताला कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा अर्रहमान अर्रहीम पढ़ता है तो रब ताला कहता है मेरे सनाखानी की मेरे बंदे ने। जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों से कहता है कि मेरी बड़ाई को बयान किया है, मेरे बादशाहत को बयान करता है। और जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, यानी कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो रब ताला कहता है कि अब मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहद पैमान हो गया है, एक मुआहिदा हो गया है। अब मेरा बंदा सिर्फ मेरी इबादत करेगा और मुझी से मदद मांगेगा। अब ये बंदा मुझसे मांग सकता है, अब ये बंदा मुझसे सवाल कर सकता है, अब चीज़ों को मान सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, कि मेरा बंदा मुझसे मांगो मैं दूंगा, तुमसे बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि सूरतुल फातिहा कोई भी नमाज हो आपको कबूल ही नहीं होगी। आपको नमाज के अंदर दूसरी सूरत पढ़ने की तब तक इजाज़त नहीं है जब तक आप सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ लेते हैं। जब तक रब ताला अपने बंदे के मुंह से नहीं सुन लेता कि मेरा बंदा सिर्फ मेरी ही इबादत करता है और मुझी से मदद मांगता है, तब तक रब ताला इजाज़त नहीं देता है कि आप नमाज में दूसरी सूरत पढ़ें। सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि आप तरावी पढ़ें, उसमें भी सूरतुल फातिहा पढ़ना पड़ता है। सुन्नत पढ़ें फिर भी सूरतुल फातिहा पढ़ें,
तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह नमाज जनाजा हो, फिर भी उसमें सूरतुल फातिहा आपको बयान करना ही है, आपको इकरार करना ही है, अल्लाह से मुआहिदा करना ही है, अल्लाह से वादा करना ही है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगते हैं। मदद की बात आई है तो एक बात कहकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं जो मदद के लिए तवक्कुल ये इबादत की किस्मों में से हैं, लेकिन हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो हाथ में मोच आए, पैर में मोच आए तो वो धागा बांध लेते हैं। ये सिलसिला कहाँ से आया? आप मज़ार में कभी गए हैं? आप दरगाहों में कभी गए हैं? पंडितों के पास कभी गए हैं? जब जाएंगे तो आपके हाथ में एक धागा बांध देगा, चाहे लाल हो या काला हो, आपके हाथ में धागा बांधेगा। उसका मतलब ये होता है कि इस मज़ार पर आए हो, जो इस मज़ार पर सोया हुआ है, जो बुजुर्ग है, तुम्हारे हाथ पर ये धागा बांध लिया, जब भी कोई मुसीबत आएगी तो इसको पुकारना मदद के लिए पहुंच जाएगा। नऊज़ुबिल्लाह। क्या अल्लाह के ऊपर आपका ईमान रहा? हर नमाज में जो आप अल्लाह तबारक व तआला से वादा कर रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, ये वादा बाकी रहा? क्या आप सच्चे रहे? झूठे करार पाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स के हाथ में मैंने देखा कि काला धागा बांधा हुआ था। मैंने पूछा कि धागा कैसा है? उन्होंने बयान किया कि मुझे कभी कभार बुखार आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से मैं काला धागा बांध लिया हूँ, इससे ठीक हो जाएगा। तो हज़रत हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा कि अगर तुम इस हाल में मर जाते हो तो तुम कभी भी जन्नत नहीं पा सकते हो, यानी मुशरिक बनकर मरोगे। तो हम में से जो भी भाई अपने हाथ पर धागे बांधे हों, पैर पर हाथ धागे बांधे हों, तो खोल कर फेंक दे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। और आप अगर एक मुवहिद, एक तौहीद परस्त, एक अल्लाह परस्त, अल्लाह की इबादत करने वाले बनना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी मौका मिलेगा तो इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर बात की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर कर दे, उनको शिफाया कामिल आजिला अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से तमाम मुसीबतों को टाल दे, हमें खुशहाल रख, हमें खुशहाल ज़िंदगी दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तेरी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।